ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक पहुंच गए थे, हाइपरबोला की, है ना। फोकस हमारे प्लस माइनस ए कॉमा 0 थे, सेम जो एलिप्स के थे। वर्टेक्स सेम, प्लस माइनस ए कॉमा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेम, प्लस माइनस ए बाई ई। सेंटर वही 0 0। इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस बीच में। और लेटेस्ट फैक्टम देख लिया था, क्या था लेटेस्ट फैक्टम? 2b स्क्वायर बाय ए। बढ़िया है। अभी वैसे कॉलम तो बनाएंगे ही हम लोग। एक इलिप्स आएगा ट्रांसवर्स, एक आएगा कॉन्जुगेट, 2 आएंगे अभी, तो उसमें और हम लोग कर लेंगे। चलो हेडिंग डाल दो, बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस सिर्फ नाम है और कुछ नहीं। लिखो, इट इज द लाइन जॉइनिंग, इट इज द लाइन जॉइनिंग focuses, it is the line joining focuses। ठीक है, देखो इधर, इसी के नीचे एक डायग्राम बना लेना आप, और सारी डेफिनेशन इसी में एक ही डायग्राम में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये S और ये S डैश, ये वाली जो लाइन जॉइनिंग है इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। नेक्स्ट इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पे लिखो कॉन्जुगेट एक्सिस। conjugate axis। It is the line perpendicular to, it is the line perpendicular to transverse axis and passes through center of hyperbola, passes through center of hyperbola। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, साथ साथ में उसी एक ही डायग्राम में बनाते रहना, फटाक से बना लो। बेटा उधर जा, तो वो दरवाज़ा बंद करके आ जाओ उनका, खिड़की हो तो खिड़की बंद कर देना धीरे से। नेक्स्ट ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। तीसरा, थर्ड, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, इसमें लिखो इट इज द लाइन which
is perpendicular to conjugate to transverse axis. It is a line perpendicular to transverse axis. ठीक है, देखो ये होंगे डबल ऑर्डिनेट, ये सब क्या है, डबल ऑर्डिनेट. ठीक है. अच्छा ये भी डबल ऑर्डिनेट है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम भी क्या है, एक डबल ऑर्डिनेट है. ठीक है, ध्यान रखना. तो दीज आर ऑल डबल ऑर्डिनेट्स, डबल ऑर्डिनेट्स. ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पर, लेटस रेक्टम इज डबल ऑर्डिनेट. लेटस रेक्टम इज डबल ऑर्डिनेट. फोर्थ, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ. इसमें लिखो, फोकल लेंथ में लिखो, इट इज द डिस्टेंसेस फ्रॉम, it is the distances from variable point to focus. It is the distances from variable point to focus. ठीक है, फोकल लेंथ है. हाँ, ध्यान रखना, आगे मैं फोकल डिस्टेंस बताऊंगा, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है. ठीक है. अब देखो, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ पर P, इस पे घूम रहा है, तो ये PS और PS डैश, सम ऑफ द डिस्टेंसेस. तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा पता है, PS प्लस PS डैश, दोनों का एडिशन. बात समझे. अच्छा, ये पॉइंट उधर है तो यहाँ भी तो हो सकता है, इधर भी. तो ये और ये, ठीक है, ये भी आपका क्या हुआ, फोकल लेंथ. ठीक है. नेक्स्ट इसमें आएगा फोकल डिस्टेंस. अच्छा, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, सुनना. फोकल डिस्टेंस होता है ओनली PS डैश. अभी मैं लेंथ निकालूंगा इसकी, या तो PS होगा या PS. लेंथ ओनली लेंथ, उल्टा फोकल डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस. ठीक है. फोकल लेंथ पूरा होगा, ये और ये दोनों मिला के. नाम में फर्क है, बस ध्यान रखना. अरे समझे. ठीक है. फोकल डिस्टेंस हो जाएगा PS और PS डैश, ऐसा. नेक्स्ट लिख लो फोकल डिस्टेंस. चलें. अच्छा, फोकल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, PS, ये पाइथागोरस.
कैसे पाइथागोरस तो दिमाग से ही पाइथागोरस कहाँ से दिमाग में? परपेंडिकुलर वो नहीं है, वो तो डबल ऑर्डिनेट है, ये तो कुछ भी हो सकता है। पाइथागोरस कब लगाओगे? जब ये परपेंडिकुलर हो, ये यहाँ रहे तब। हमको तो जनरल निकालना है ना, होश में रहो। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे। एक अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए। ये जो धीरे धीरे जो बतिया रहे हैं ना, अगर मेरी नज़र में चढ़ गया तो फिर ख़त्म हो जाएगा वो, समझ रहे हैं? जी नहीं पाओगे तुम। ये लो, तो ये आपका क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई के बराबर, मैंने बताया था ना आपको। तो पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई के बराबर है, तो हमको तो पी एस पर फोकस करना है, तो ई इंटू पी एम। अब पी एम अगर निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी तो हमको गिवन ही रहेगी क्वेश्चन में। तो पी एम कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो हमको पता ही है। ये क्या होता है? एक्स इक्वल टू ए बाई ई, ये होता है एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, तो माइनस ए बाई ई। अच्छा, ए को इसको इधर लाओ, तो x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0। इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना। तो पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? e मॉड, है ना, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करते हैं, तो x तो x ही है, माइनस ए बाई ई डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी तो है ही नहीं, y तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है? 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पर। पी एस आ जाएगा e इंटू मॉड x माइनस ए बाई ई। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो पी एस हो जाएगा e एक्स ई माइनस ए बाई ई। ई उड़ गया, देखो ई तो पॉजिटिव होता है, तो रूट से इससे बाहर आ गया आपका, किससे? मॉड से, समस्या नहीं है। ठीक है, तो पी एस हो गया आपका मॉड एक्स ई माइनस ए, ये है आपका। दिस इज फोकल डिस्टेंस। बात समझ रहे हो? फोकल डिस्टेंस पूछता है वो, फोकल डिस्टेंस क्या करना है। एक्स क्या लोगे? एक्स तो वेरिएबल पॉइंट है भाई, कभी यहाँ चले गया, कभी इधर चले गया, कभी 4 हो गया, ये डिस्टेंस है सेंटर से। ठीक है, कभी 10 हो गया, कभी 50 हो गया। ई इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, ए वर्टेक्स से सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ आपका वेरिएबल हो रहा है एक्स, वो पॉइंट घूमते चले जा रहा है। अच्छा, पी एस आ गया, पी एम क्या? पी एस डैश, ये वाला भी तो निकालो, ये भी तो निकलेगा यहाँ से, ये रहा ये। इसको कैसे निकालोगे? देखो, यहाँ से ये फोकस है, ध्यान देखना, ये लो, है समझ में? कैसे निकालोगे इसको? पी एस डैश, फोकस ये है, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स हमको ये लेनी पड़ेगी। इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स ये है, इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स ये है, अरे कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अब पी एस डैश निकालना है, तो अब इसका परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉप करना पड़ेगा? यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लो ये लो, इसको ले लेते हैं एम डैश। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? पी एस डैश बाय पी एम डैश इक्वल टू किसके बराबर? ई के बराबर। तो पी एस डैश इज नथिंग बट ई टाइम्स पी एम डैश। अच्छा, पी एम डैश कैसे निकालेंगे? वही डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ से अब ये लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? x प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0। अरे समझे? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? x प्लस ए बाई ई डिवाइड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर। तो e हो गया x प्लस ए बाई ई, एलसीएम लिया तो एक्स ई प्लस ए डिवाइड बाई ई, उड़ाओ ई ई, तो कितना आया? पी एस डैश एक्स ई प्लस ए का मॉड।
बोलो, वहाँ क्या आया था? एक्सी माइनस ए का मॉड। और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बताओ? अच्छा, अरे दोनों का डिफरेंस बताओ ना। एक्सी माइनस ए और 2a, और आना भी तो चाहिए। अरे दोनों का डिफरेंस आना भी तो चाहिए ना। 2a बताया था ना मैंने आपको। पी एस डैश माइनस पी एस 2a के बराबर होना चाहिए, तभी तो वो हाइपरबोला बनेगा। इसीलिए ये सेपरेटली हमने निकाल दिया आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी कभी परेशान करता है फोकल डिस्टेंस। बोलो, ठीक है, चलो कॉपी कर लिया जाए। चलें आगे। ठीक है, देखो क्या क्या हो गया आपका, सब हो गया। ट्रांसवर्स, कॉन्जुगेट, डबल ऑर्डिनेट, फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस। फोकल लेंथ में आप दोनों ऐड करना, पी एस प्लस पी एस डेल ऐड करना पड़ेगा। फोकल डिस्टेंस अलग अलग जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ hyperbola. Find the equation of hyperbola whose focus are plus minus 4,0, whose focus is plus minus 4,0 and eccentricity 3/2। देखो इसेंट्रिसिटी 1 से बढ़ी जा रही है, जाएगी। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बढ़ा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आप इसेंट्रिसिटी से भी देख सकते हो। एक सीईटी में क्वेश्चन पूछा था, क्या इसेंट्रिसिटी दे दी थी कुछ 3/2 या 5/2 ऐसा करके, और कर्व दे दिए थे। कौन से कर्व की ये इसेंट्रिसिटी होगी? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, कुछ कुछ एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, जेईई में नहीं पूछेगा। चलो क्वेश्चन करो। फोकस आपको दे दिया 4,0, तो फोकस क्या होता है आपका? AE,0 है ना, प्लस माइनस AE,0। तो AE कितना हो गया? 4 के बराबर, और इसेंट्रिसिटी दे ही रखी है 3/2, पुट कर दो तो A हो जाएगा सुंदर सा 4। तो A हो जाएगा कितना? 8/3। बस रिलेशन B² इक्वल टू A² E² माइनस 1। तो B² इक्वल टू 8/3। तो 8/3 कितना हो जाएगा? 64/9। 9/4 माइनस 1, तो B² हो जाएगा आपका 64/4 माइनस 64/9। बस ठीक है, कर देना। ये 64 इधर आ गया, 9 माइनस 4, काट देना 16, और बस
ठीक है, तो ए आ गया, बी आ गया। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, हाइपरबोला -1। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट हेडिंग डाल दी जाए कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, इसमें लिखो। हो गया कंप्लीट? ठीक है, लिखो if transverse axis and conjugate axis, ना क्वेश्चन नहीं है बेटा, क्वेश्चन नहीं है, हेडिंग डालो conjugate hyperbola। if transverse axis and conjugate axis of hyperbola becomes the conjugate axis and transverse axis becomes the conjugate axis and transverse axis, then the hyperbola is known as conjugate hyperbola. The hyperbola is known as conjugate hyperbola। क्या बोला? अरे डेफिनेशन, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस ये होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस ये होती है, हाइपरबोला ऐसा होता है। इमेजिन करो, अब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो क्या बन गई, कॉन्जुगेट एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या बन गई, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हाइपरबोला भी घूम गया ना, ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, उसी हाइपरबोला को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये ऐसा बनेगा, देखो बाद में कॉपी करना। दिस इज ट्रांसवर्स हाइपरबोला, ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस और ये कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। और ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट बन गई, कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स हो गई, तो ये घूम जाएगा ना, तो घूम जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। रंगोली, ठीक है। चलो, तो ये इसको बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स हाइपरबोला। और ये जो होगा ये हो जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सुनो, अब ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस कभी भी दोनों कर्व को टच नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी।
भाई देखो ना, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, क्लोज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, कहाँ जाके टच करेगी? इनफाइनाइट पे जाके, ठीक है। और ये कॉन्जुगेट वाला भी जो जाएगा ना वो इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो लाइन हो गई वो टेंजेंट हो गई, किसके ऊपर? ट्रांसवर्स के ऊपर भी और कॉन्जुगेट के ऊपर भी। ये लाइंस क्या हो गई? अरे टेंजेंट, कर्व को जहाँ टच करे वो क्या होता है? टेंजेंट। बट ये कर्व को कहाँ टच कर रही है? इनफाइनाइट पे। तो इसीलिए इन टेंजेंट्स को बोला जाता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, दोनों का है, ठीक है। एसिम्पटोट्स एक्चुअली में है वो टेंजेंट ही, बट वो टेंजेंट कहाँ पर टच हो रहे हैं? इनफाइनाइट में। मैं लिखवाऊंगा अभी डेफिनेशन, तो वो हो जाएगा आपका एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। कितने एसिम्पटोट्स होंगे हाइपरबोला के? दो, एक ये और एक ये, है ना, सेंटर से पास हो गया उसके। अभी हम सब देखेंगे कि कितना एंगल बनाएगा, क्या करेगा इनके बीच में। अरे लाइन से ही है वो तो एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल कितना होगा, फिर सब कितना 45 होगा, कितना क्या होगा, सब देखेंगे अभी हम लोग। बोलो, रुको, कॉपी मत करो, अभी तो इक्वेशन बाकी है मूर्खो। अभी कहाँ तुम कॉपी करने लगे? सबसे पहले ट्रांसवर्स हाइपरबोला, देखो इधर, ट्रांसवर्स हाइपर, पूरा ही लिखने दो मेरे को। इसकी इक्वेशन तो हमको पता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -1 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू -1 के बराबर। बस ये ध्यान रखना, ए और बी सेम है, ए और बी क्या है? दोनों के सेम है, सिर्फ ये माइनस का फर्क आ रहा है। ध्यान रखो, बुक्स में वो क्या करता है पता है? माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है और y को पहले लिखता है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो काय को इधर उधर करो, सीधा लगाओ ना माइनस आखिरी में, काम खत्म। बस आपको ही ध्यान रखना है कि y प्लस में तो नहीं है और माइनस में तो नहीं है। अगर यहाँ पर इसने प्लस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बन जाएगा, इधर माइनस आ गया ना। अरे इज इट क्लियर? ठीक है, चलो इनको कॉपी कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ट्रांसवर्स हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दो कॉलम बना लेना, एक में लिख लेना ट्रांसवर्स हाइपरबोला और दूसरे कॉलम में लिख लेना कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दो कॉलम बना लेना और एक में ट्रांसवर्स का ये डायग्राम बना लेना और एक में कॉन्जुगेट का बना लेना, अलग अलग। अब अलग अलग बनाना है, दो कॉलम बनाओ, ठीक है। कॉन्जुगेट तो इधर है ही, इधर ट्रांसवर्स आएगा और दो छोटे छोटे डायग्राम बनाओ। हम सब लिखेंगे उसमें वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, समझे? बनाओ। सबसे पहले सेंटर, ये एसिम्पटोट की डेफिनेशन लिखवाऊँ क्या? जगह है? लिख लो, दो लाइंस लिख लो, वहीं नीचे लिख लो एसिम्पटोट्स। इट इज द लाइंस, it is the lines which touches the transverse hyperbola and conjugate hyperbola at infinity
एट इंफिनिटी। ठीक है, ऐसी लाइंस जो हाइपरबोलास को इनफाइनाइट पे टच करें। ठीक है, चलो कॉलम बनाओ, दोनों डायग्राम्स बनाओ अलग अलग। इक्वेशन लिखो सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन। ट्रांसवर्स हाइपरबोला। आवाज ना करें। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, और इधर वाले की माइनस आएगा, उधर हम कर लेंगे। रिलेशन दूसरा, रिलेशन बोलो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तीसरा सेंटर ओरिजिन है ना, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका वर्टेक्स ए कॉमा 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस ए कॉमा 0। ये सेंटर, ये फोकस ए ई कॉमा 0, दिस इज माइनस ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ये है ना, a बाई ई एंड दिस इज माइनस ए बाई ई। लेटेस्ट रेक्टम, LLR 2b square by a। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम P बताओ। देखो ये देख लो तो आप पहले, बाकी फिर करते रहना। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम है, एक P आएगा है ना, एक Q आएगा, तो ये P बोलो, ये Q बोल दो, जल्दी बोलो। ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, सुनो मत करो कॉपी इधर। ये पॉइंट्स पे वो टेंजेंट में निकलाएगा, नॉर्मल में निकलाएगा, तो ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। ये वाला ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई, ठीक है। अच्छा, ये पी क्यू आर है ना, इसको आर दे देते हैं, माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये वाला है ना माइनस बी स्क्वायर बाई। ठीक है, अब चालू हो जाओ आप अपने हिसाब से। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये भी सुनना, कितनी होगी 2a, इतनी ही होगी। इधर सुनो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, है ना, ऊपर वाला ये यहाँ पर।
ये 0 कॉमा बी आएगा और इधर 0 कॉमा माइनस बी आएगा। समझ गए? ठीक है, बस लगभग सभी हो गया। और कुछ बचा है क्या? ठीक है, इस पे आ जाए कॉन्जुगेट पे। देखो कॉन्जुगेट में बनाने जा रहा हूँ, कॉन्जुगेट को आप ध्यान से सुनना, बाद में लिखते रहना, छोड़ दो सब। कॉन्जुगेट हाइपरबोला मैं टाइम दे दूंगा। डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम ये ऐसा, बस इसको घुमाया गया है ना, और ये बोलते जाइए। सेंटर 0 0 है ना, वर्टेक्स 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा माइनस बी, देन फोकस मत लिखे, बी ई और 0 कॉमा माइनस बी ई। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स बोलो, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू बी बाई ई एंड y इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है, और ये लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज P, P, Q, R और S, पॉइंट आ जाएंगे सारे, है ना। और रिलेशन, पहले इक्वेशन बताओ, पहले इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये ध्यान रखना, है ना। रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बस अब आप लोग अपना काम करते रहो, कोई समस्या नहीं है, बाकी सब आता है आप लोगों को। वर्टेक्स 0 कॉमा प्लस माइनस बी, फोकस 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, है ना। और सातवां पॉइंट, इक्वेशन के बाद LLR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाई बी, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम P हो जाएगा आपका बी ई कॉमा ए स्क्वायर बाई बी, Q बी ई कॉमा माइनस ए स्क्वायर बाई बी, R माइनस बी ई और ए स्क्वायर बाई बी, S माइनस बी ई और ये माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b। देखो इधर थोड़ा सुनो, यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो 2b आएगा, हाँ ये बनेगा अब, ये है ना, और कॉन्जुगेट का ये बनेगा। अरे समझ रहे हो ना? ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a, बस। अरे समझ गए? ठीक है, चलो।